की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है यह पश्चिम एशिया जंग में सीज फायर का ऐलान हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह युद्ध विराम क्या चल पाएगा। वॉर जोन से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। सीज फायर के ऐलान के बावजूद भी कई जगहों पर हमले हुए हैं। लेबनान की टायर सिटी पर हमला किया गया है। साथियों, आखिरकार वही हुआ जो ईरान इस जंग की शुरुआत में पहले दिन से कह रहा था। ईरान ने जो कहा और जंग के आखिरी दिन यानी कि सीज फायर के आखिरी दिन वही बात सच हुई। ईरान ने कहा था कि यह जंग जो है ईरान जब चाहेगा तब खत्म होगी। इसका मतलब यह है कि इस जंग का जो आउटकम ईरान चाहता था वो उसको मिल गया है। लेकिन क्या बेंजामिन नेतन्याहू शांत बैठेगा? क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस सीज फायर को सम्मान देंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। और यह सवाल क्यों बना हुआ है उसके पीछे मेरे पास वाजिब वजहें हैं। क्योंकि जब सीज फायर हुआ उसके ठीक 10 मिनट के बाद इजराइल ने लेबनान के अलग अलग हिस्सों में कई जगहों पर अटैक किए, जबकि जो वो 10 पॉइंट का जो एजेंडा बताया जा रहा है सीज फायर का, उसमें उन रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ इजराइल जो हमले कर रहा है उनको भी रोकने की बात ईरान की तरफ से कही गई है। आज के इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ है सीज फायर के बाद और कितना जबरदस्त तरीके से इजराइल ने लेबनान में हमले किए हैं, डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से मुंह की खाया है और कैसे बेंजामिन नेतन्याहू की इजराइल में रिजीम चेंज होने जा रही है, वो सब बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले इस खबर को खुद देख लीजिए आप। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है पश्चिम एशिया जंग में सीज फायर का ऐलान हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह युद्ध विराम क्या चल पाएगा। वॉर जोन से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। सीज फायर के ऐलान के बावजूद भी कई जगहों पर हमले हुए हैं। लेबनान की टायर सिटी पर हमला किया गया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो सीज फायर के बावजूद कई जगहों पर हमले हुए हैं। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, लेबनान की टायर सिटी में हमला हुआ है और भी कई जगहों पर हमला हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सीज फायर है उसमें भी अभी बहुत ज्यादा बहुत भारी कंफ्यूजन है, खास तौर पर लेबनान हिजबुल्लाह को लेकर के और वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो ईरान के अलाइज हैं, जो अपने उसने बयान में कहा। ये हमले कैसे किए गए हैं ये भी तस्वीर देखिए। ये देखिए, ये लेबनान के अलग अलग जगहों पर जो हमला किया गया, ये उसकी एक तस्वीर जो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कहां हमला हुआ? क्रेडल का ये ट्वीट देखिए। क्रेडल बता रहा है कि युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद इजराइल ने दक्षिण लेबनान की बेका घाटी में हमलों की नई लहर शुरू की, जिसमें टायर सिटी में एम्बुलेंस पर हमला किया गया और इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के गांव शरीफा और मंसूरी पर भी हवाई हमले किए। इसके अलावा कना में एक ड्रोन अटैक किया गया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। ये इस खबर में बताया गया और ये उससे जुड़ी तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई, ये तस्वीर भी देख सकते हैं। एक और तस्वीर ये देखिए, अल अहमदिया, सरफंद और इसके अलावा अल शरकिया, इन 3 जगहों पर भी, लेबनान के इन 3 जगहों पर भी इजराइल ने सीज फायर के बाद हमला किया और ये उठता हुआ धुआं इस बात की गवाही दे रहा। तस्नीम न्यूज एजेंसी बता रहा है कि इजराइल कंटिन्यूज इट्स वॉर of aggression on Lebanon and carries out the several new air strike targeting the town of Al Ahmadiyya, सरफंद और अल शरकिया। इन 3 जगहों पर कई बड़े हमले किए और इसके अलावा भी मैंने आपको पहले दिखाई। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए। ये टायर सिटी में जो बम फेंका था ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। ये सीज फायर के दौरान की तस्वीर, जब सीज फायर हुआ ठीक उसके बाद इजराइल ने हमला किया और इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। क्यों बौखलाया हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो पॉइंट्स हैं वो भी सीज फायर के बता देता हूं। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए जो इजराइल के बौखलाने की बात मैं कह रहा हूं। फॉक्स न्यूज ने एक तस्वीर शेयर की, एक खबर बताई जिसमें बताया गया कि इस फैसले से बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, बुरी तरीके से अपसेट है।
बताया गया कि इजराइल हैज नाउ कंसीडर्ड दैट दिस डिसीजन वाज प्रेसिडेंट ट्रम्प्स टू मेक. This is a big win for America and Iran, and the only losers are the Israelis. ये बात कही गई है. सुनिए जरा एक छोटा सा हिस्सा इस वीडियो का. Well, the Israelis, for what they know so far with the details in this 2-week delay in the war, they're not too happy with the details, but they say it's President Trump's decision to make. The Iranian response was to fire another missile at Israel. It wasn't 5 minutes from the time that Truth Social post went up that our phones lit up with another incoming missile. This missile was intercepted over Jerusalem. The shrapnel came down. We've got no word of any injuries. इतना ही नहीं, इसी को लेकर के, इसी बात को लेकर के इजराइल का एक तरीके से बड़ा नेता, इजराइल का आप कह लीजिए कि पूर्व प्रधानमंत्री, उसने जो कुछ भी कहा है बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के, वो आपकी स्क्रीन पर है. जरा सुलेमान अहमद ने ये ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कुछ बताया गया. आपकी स्क्रीन पर कहा गया कि इजरायली राजनेता यायर लैपिड ने स्वीकार किया कि अमेरिका और इजराइल युद्ध हार गए हैं. इन्होंने कहा कि हमारे पूरे इतिहास में राजनीतिक आपदा ऐसी कभी नहीं हुआ, यह डिजास्टर है. जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल सिद्धांतों से संबंधित निर्णय लिए जा रहे हैं, तब इजराइल पर चर्चा तक नहीं. सेना ने सब कुछ किया, उससे जो भी मांगा गया वो सब किया. जनता ने भी सरकार का पूरा साथ दिया, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक तौर पर विफल रहा, रणनीतिक तौर पर विफल रहा, और उसने अपने ही द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उसको वो पूरा नहीं कर पाया. और इसीलिए कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा माहौल बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में बन गया है, और अब उसकी रिजीम चेंज की नौबत आ गई है, क्योंकि उसके ऊपर लगे करप्शन के चार्जेस वो सीधे तौर पर उसके लिए जेल का दरवाजा खोलते हुए नजर आ रहे हैं. दोस्तों, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं. ये एक और ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया. ग्लोबल अपडेट का ट्वीट बताया गया, देयर हैज नेवर बीन सच अ पॉलिटिकल डिजास्टर इन ऑल ऑफ आवर हिस्ट्री. इजराइल वाज नॉट इवन एट द नेगोशिएटिंग टेबल. बताया गया कि यहां तक कि इतना बुरी हार इजराइल की कभी नहीं हुई. ये एक राष्ट्रीय आप कह लीजिए आपदा उसने घोषित कर दिया. कहा कि हम लोग नेगोशिएशन के टेबल तक नहीं, उस पर तक नहीं थे, चर्चा में भी नहीं शामिल थे, और सीजफायर हो गया. यह कहा गया. दोस्तों देखिए इजरायली जनता क्या लिख रही है. लिख रही है कि 30 साल तक ईरान के नाम पर बेवकूफ बने हम लोग, नेतन्याहू ने कुछ नहीं किया. 20 साल तक हिजबुल्लाह लेबनान के नाम पर बेवकूफ बने, नेतन्याहू ने कुछ नहीं किया. और 17 साल तक हमास के साथ बेवकूफ बने रहे और इसने कुछ नहीं किया. सीधे तौर पर नेतन्याहू को टैग करके लिखा कि नेतन्याहू इज अ लूजर. यह बात दोस्तों कही गई है. और अब जरा ये 10 पॉइंट्स का एजेंडा देखिए, जो जिस पर सहमति जताने की बात कही जा रही है. 10 पॉइंट्स कंडीशंस हैं ईरान की तरफ से. नॉन एग्रेशन, जंग नहीं होगी, हमला नहीं होगा ईरान पर. दूसरा, कंटिन्यूएशन ऑफ ईरान्स कंट्रोल ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज. बताया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का जो कब्जा है वो जारी रहेगा. एक्सेप्टेंस ऑफ एनरिचमेंट, यूरेनियम जो उसने एनरिच किया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको लेकर के कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अमेरिका और इजराइल को. लिफ्टिंग ऑल प्राइमरी सैंक्शंस एंड ऑल्सो सेकेंडरी सैंक्शंस, चौथे और पांचवें पॉइंट में. 6 बताया गया, टर्मिनेशन ऑफ ऑल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े जो उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लाए गए हैं वो कैंसिल करो. बताया गया कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा जो भी रेजोल्यूशन लाए गए उसके खिलाफ वो सारे के सारे हटाइए. पेमेंट फॉर कंपनसेशन, जो जंग में ईरान को जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन दो. बताया गया विड्रॉल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम द रीजन, मिडिल ईस्ट से जितनी भी उसके अमेरिकी फौजें हैं उनको फौरन हटाओ. और सीसेशन फॉर वॉर ऑन ऑल फ्रंट. बताया गया जितने भी फ्रंट पर जंग चल रही है, चाहे वो हमास के साथ हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के साथ हो, चाहे वो हूतीस के साथ हो, वो सब बंद करो. लेकिन उसने बंद नहीं किया है इजराइल ने. ये वो 10 पॉइंट्स हैं दोस्तों जो बताए गए हैं. और उसके बाद जिस तरीके का सेलिब्रेशन हो रहा है ईरान और इराक के शहरों में, वो देखिए जरा. सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग देखिए कैसे जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं. देखिए तस्वीर,
रात के अंधेरे में देखिए किस तरीके से लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला करके। एक और ये वीडियो देखिए, ये ईरान की सड़कों का हाल है। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ है। एक ये तस्वीर भी देखिए, ग्रेटर कश्मीर ने ये अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। महिलाएं हैं, महिलाओं के हाथ में आयतुल्लाह अली खामिनी की तस्वीर। कुछ और ये देखिए, ये 10 पॉइंट हैं न्यूज़ 24 ने जो मैंने आपको अंग्रेजी में दिखा दिया, हिंदी में है। कौन कौन से हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर ईरान के साथ युद्ध का स्थायी समाधान, क्षेत्र में जितने भी संघर्ष हैं सबका अंत होना चाहिए, हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा, हॉर्मुज में सुरक्षित गुजरने का प्रोटोकॉल, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, युद्ध क्षतिपूर्ण भरपाई, पुनर्निर्माण, अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी, दोबारा हमला न होने की गारंटी, ईरान के फ्रोजन एसेट्स की रिहाई और यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को हरी झंडी। और उसके बाद किस तरीके से चीज़ें बिगड़ी इजराइल में, वो मैंने आपको बताई। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।